लगता है कि आपको खुद अगर ये करती, या फिर आपने कैसे भरोसा जताया सर पर, अनुप जी पर, जो उन्हें लॉन्च करने का मौका दिया, आपने खुद क्यों नहीं? लाइक देखिए, सबसे बड़ा भरोसा तो कहानी पे होता है, और कहानी क्या कही जा रही है और उसमें जो किरदार है उसका उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैटर करती है कहीं भी परफॉर्म करने के लिए। और जैसा मैं अपने लिए भी चुनती हूँ जब भी फिल्म में, तो मैं यही देखती हूँ कि फिल्म में मेरा किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, उस कहानी को मेरे किरदार से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब एक एक्टर का लालच होता है। और एज ए मदर मेरे लिए ज़रूरी था कि मनुकृति भी जो फिल्म करे उसमें उसका कैरेक्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसके थ्रू कोई बात ऐसी निकल के आनी चाहिए फिल्म में। और इस फिल्म में जब अनूप जी ने कहानी सुनाई थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मनुकृति का जो वो प्ले कर रही है। और अब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका थिएटर का, और मुझे भरोसा था कि मनु उस काम को बहुत अच्छा करेंगी। और इसीलिए जब अनूप जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बनाने जा रहे हैं फिल्म और इस तरह का कैरेक्टर है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था ये कि अनूप जी और हम मिलके बात सोचें कि वाई नॉट मनुकृति इस रोल को करे। और अनूप जी जब मनुकृति से मिले तो उन्होंने जब उससे बात की और उनको लगा बहुत अच्छा, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मनु को ही कास्ट करूँ। तो एज ए मदर भी मेरे लिए प्राउड फीलिंग थी। और उसके अलावा क्योंकि फिल्म की कहानी अच्छी और किरदार अच्छा है, तो मुझे लगा कि एज एन एक्ट्रेस उसको भी मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज में। और अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये तो बात की बात होती है, जब ऑडियंस देखेगी वो ही तय कर पाएगी। पर हम एक्टर जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं बेस्ट, वो करने की कोशिश करते हैं, और इस फिल्म में भी हमने कोशिश की है। अब बाकी तो रिजल्ट ऑडियंस के हाथ में है। थैंक यू मैम। कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा बताइए कि कितना प्रेशर था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि जो है मैम की बेटी भी लॉन्च हो रही है, और जो है इतने अच्छे अच्छे किरदार है, ब्रिजेंद्र काला जी है, और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था। और एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो मर्द बेचारा है वो रियल में मैं ही हूँ। ठीक है। और ट्रेजेडी ये भी रही कि 14-15 साल के इंतजार के बाद जब फिल्म हमारी रिलीज होने वाली थी तो आपको पता पैंडेमिक आ गया, और हम लोग तो वहाँ पे और दुख लगा। सालों तक फिल्म आप समझ रहे, पहली चीज़ तो सबका एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने पेशेंस रखे, हमें भरोसा था कि हमारी फिल्म डेफिनेटली हम पहुंचेंगे थिएटर तक, और दिन आज आया। तो मतलब जो भी रहा, मतलब देखिए हर किसी की शुरुआत में ऐसे ही होता है। पहली फिल्म है, थोड़ी गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन जो भी ईमानदारी से कर सका मैं, मतलब जितना मेरे पास अनुभव था वो मैंने किया है, बाकी तो जनता मालिक है। मनु, आपसे सवाल है मेरा। राम प्रसाद की 13वीं और सुई धागा जैसी फिल्मों का आप हिस्सा रही हैं, और उसके बाद जब आप लीड कोई फिल्म करते हैं, आपने एज एन इंडिविजुअल, एज एन मनुकृति, सीमा पावा जी की बेटी ना होकर किस बिना पे इसको चूज किया? क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म पे? फिल्म के अंदर तो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो उसके बारे में जो हम बात कर चुके हैं कि हम हमेशा फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं, बट इसमें हम आदमी पे क्या गुजरता है या व्हाट दे गो थ्रू उसके बारे में बात हो रही है, जो आई थिंक इज़ वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक। मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन थिएटर में की है, सो आई एम लुकिंग फॉर रोल्स, आई एम लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स। मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं कर रहा था कि ये छोटी फिल्म है या न्यू डायरेक्टर है या कौन होगा मेरे साथ, कौन होगा, इट डिडंट मैटर, बिकॉज इट वाज आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू माय जॉब। और मैंने बचपन से वही सीखा है अपने मॉम डैड को देखते हुए कि आप अपने काम से ऑनेस्ट रहें, मेहनत करके काम करें, एंड बाकी तो लक पे है, किस्मत पे है, ऑडियंस पे है कि आप आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। सो दैट्स हाउ आई चूज़ माई रोल्स, सुई धागा हो या राम प्रसाद की 13वीं हो या ये फिल्म हो, एंड आई एम लर्निंग, सो मेरे लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री का और ऑडियंस का, जब मैं मीडिया की बात करूँ, एक कंपैरिजन जरूर होता है जब किसी भी शख्स के माता पिता ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा है, कंपैरिजन भी बड़ा होता है जी। क्या उस कंपैरिजन के लिए तैयार हैं, और क्या आपको लगता है अगर कंपैरिजन हो, वो भी ऐसे दिग्गज लोगों का, सीमा जी का, मनोज जी का, सब दिग्गज है इंडस्ट्री के, जी, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ। मुझे मेरा काम करना है, एंड ऑब्वियसली एक व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट एंड ऐसे आर्टिस्ट आपके घर पर ही हो तो एक सेंस ऑफ बर्डन आ जाता है, बिकॉज लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। बट आई थिंक मैं उस बर्डन से थोड़ा दूर ही रहती हूँ।
क्योंकि वो मुझे हामी करेगा रादर देन मुझे आगे ले जाने के। सो और मेरे घर में जो एटमॉस्फेयर रहता है वो भी बहुत रिलैक्स रहता है। देयर इज़ नो बर्डन कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, यही करना है, बिकॉज एक सर्टन एक्सपेक्टेशन है तुमसे। दे हैव ऑलवेज एनकरेज मी टू डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू एंड आई एम हैप्पी। या अतुल जी, if you can throw some light on your जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। और आपकी मौजूदगी, आप जितने भी वक्त स्क्रीन पे रहते हैं, आप भजिंदर काला जैसी शख्सियत जब स्क्रीन पे जितने वक्त भी रहते हैं, बड़ी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और आपके किरदार के बारे में। थैंक यू सो मच। ईश्वर की कृपा है कि हम स्वस्थ हैं और सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, और जो हमारे शौक़ है वो हमारा प्रोफेशन है, हम ब्लेस्ड हैं सब। तो ये करेक्टर के बारे में ये है कि ये करेक्टर वही लोग हैं, ये वो पीढ़ी है, ये वो समाज है, मेरा हो चाहे इसका हो, मानिक का, कि जिनके ज़रिए हम बार बार जताते हैं कि हाँ भाई ये मर्द पुरानी विचारधारा, लकीर के फ़कीर, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हम जो है छोटी छोटी दलीलों को दर्जा दे रहे हैं। और अगर थोड़ा बैठ के उनको कोई समझाए, ऐसे लोग होते हैं जो समझ भी सकते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, वो अपने आप में हावी रहते हैं अपने ऊपर ही। अगर उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि हाँ यार बात तो सही है, 2 मिनट के लिए अगर ये विचार आए भी, ऐसे लोग हैं। और सिर्फ यही विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं समाज में, कि उसके बाद अपने आप को मना लेते हैं, नहीं जो दस्तूर चला आ रहा है, जो सोच चली आ रही है, मुझको आगे बढ़ाएंगे। जाने कौन पैसा दे रहा है, जाने कौन क्या दे रहा है भाई, क्यों ये चीज़ जो है उसको मैं निभा रहा हूँ। और बाद में जैसे जैसे फिल्म आप देखते जाएंगे समझ में आता जाएगा कि इनको कितना समझ में आ रहा है। हाँ जी। Hi, my name is Mayur from Beyond Bollywood. Congratulations to all of you, especially Mr. Anup. तो I think अक्सर हम जब समाज की बात करते हैं, when we talk of gender discrimination, injustice, तो अक्सर the root cause is patriarchy. So, but क्या ये भी कहना सही होगा कि even the men are equal victim of patriarchy, as the women. देखिए ये बात सच है, मतलब अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं, बहुत सारे ऐसे हम खबरें सुनते हैं। लेकिन क्या है कि बात ये है कि बात मैं समझता हूँ कि बात एक औरत या मर्द के गलत होने का, मतलब ये पर्टिकुलर औरत मर्द होने का गलत नहीं है, इंसान के गलत होने की बात है। अगर मैं ही ऐसा हूँ तो मैं वैसे ही करूँगा, औरत के साथ भी आदमी के साथ भी। तो ये मुझे लगता है कि इसको हम लोग ने जो जेंडर वो बना दिया, ठप्पा लगा दिया कि मर्द ऐसे ही होते हैं और औरतें ऐसी ही होती हैं, इंडिविजुअल। हाँ इंडिविजुअल। तो मैं उसको नहीं मानता, मतलब तो ये हम लोग है, ये बात सच भी है, लेकिन ये इस तरह से नहीं कह सकते कि ये समाज की मतलब सभी ऐसे हैं, मतलब तो हर जगह 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। नहीं, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि पेट्रियार्की जो इतने मतलब शायद हिंदुस्तान में जब से हिस्ट्री रही है तब से ये है, तो उसके विक्टिम मतलब इवन द मेन आर विक्टिम। यस, देखिए जी इस पे कुछ ऐड करने के यस इसी बात पे। हाँ वो सच तो है, लेकिन सारी चीज़ें ना वही है ना, समय के हिसाब से, समझ के हिसाब से, और जैसे दौर बदल रहा है, हमें देखने सुनने का मौका मिलना। जैसे कुएं के मेंढक की बात जो हम करते हैं, कि ये कहावतें हैं ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या कुएं के मेंढक बने हुए। तो दरअसल हम कुएं के मेंढक क्यों कहे जाते थे, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, किसी को सुना नहीं था, अच्छी बातें सुनी नहीं थी। वही लगे कि अरे उनका बेटा हुआ, उनका बेटा हुआ, उनका बेटा हुआ, उसमें मुँह छुगा ले, अरे ये कहा जाता था पहले। आज भी जो पुराने लोग हैं, अब तो खैर बचे नहीं, लेकिन हाँ जो है नहीं बोलूँगा, जो थे वो यही कहते कहते मर गए कि हमारे ज़माने में। और हर फील्ड में, आज एक्टिंग की फील्ड ले लो, किसी फील्ड में हो, जो प्रोडक्शन की फील्ड ले लो, पता है 35 साल से प्रोडक्शन असिस्टेंट बना फिर रहा हूँ, मतलब अपनी तारीफ इस तरह से करते हैं। तो वो उनकी समझ है, अरे 35 साल से तुम अगर असिस्टेंट प्रोडक्शन में हो तो वही रहोगे हैं। तो बात ये है कि समझ की बात है, तो वो समझ तभी होगी जब आप
समझना चाहेंगे, दुनिया देखेंगे, तो आज दुनिया दिखाने के लिए, देखने के लिए 50 चीज़ें, मोबाइल हाथ में आ गया है, गोल बाबा आ गए, सब आ गए, तो समझ बदल रही है। चीज़ें जो विक्टिम की बात जो आप कर रहे हैं, वो चीज़ें अपने आप धीमे धीमे जा रही। अब चूँकि वो अवेयरनेस की बात है, एक होती है अवेयरनेस देना, है ना, अवेयरनेस दी नहीं जाती, अवेयर होना पड़ता है। और वो कैसे होना, उसकी जो कैसे कैसे के बिंदु हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, वो लक्षण कहाँ से आएंगे, वो अपने आप आते हैं, खुद ब खुद आते हैं, और जो माहौल देता है तो वो दे रहा है। जैसे कहा जाता है, एक लफ्ज़ है ना कि संस्कार, है ना, तो मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि संस्कार दिए नहीं जाते। जब बाप या माँ अपने बच्चे को भाषण दे रहे होते हैं, ये करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मामूली सा एग्जाम्पल, वो संस्कार नहीं है। संस्कार वो है जब बच्चा छुप के माँ बाप को देख रहा है, कनखियों से जब बच्चा देख रहा होता है माँ बाप को जो करते हुए, जो लोगों से बिहेव करते हुए, वो संस्कार ग्रहण कर रहा है, उसे संस्कार कहते हैं। तो ये खुद ब खुद चलते चले आ रहे हैं और हम सुधरते चले जा रहे हैं, होप सुधरते जाएंगे। उम्मीद है आपको कुछ मिल गया होगा, और नहीं मिला तो माफी चाहूँगा, सबसे बड़ा शुक्रिया, सॉरी। सीमा जी, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपका खुद का बच्चा लीड रोल में आ रहा है, और नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है, या कहीं डर रहता है, बहुत सी चीज़ें चलती हैं जहन में कि कैसा होगा, सही होगा, गलत होगा। देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है अभी अतुल जी ने दिया है कि बच्चा जब कनखियों से जो चीज़ें देख रहा होता है वही उसके संस्कार होते हैं। तो मुझे लगता है जब माँ बाप अपनी जो ट्रेनिंग है, जो बिना कहे दिए जा रही है, या बच्चा जो बचपन से देख रहा है, जो सीख रहा है, उसके अंदर माँ बाप को भी अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है कि गलत नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर मैंने ईमानदारी से अपना पार्ट निभाया है या इंडस्ट्री में इतने साल निकाले हैं, तो मेरे बच्चे वही देख के बड़े हुए हैं। तो मुझे कभी डर नहीं लगा कि ये बाहर जाके क्या करेंगे, ये भी वही करेंगे जो मुझे और मनोज को करते हुए देखा है। तो इसलिए ये क्या करेगी आगे, या मेरा बेटा आगे क्या करेगा, इसके लिए टेंशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन शायद तब होती जब वो नहीं कर रहे होते वो जो हमसे सीखा है, पर जब वही कर रहे हैं तो फिर मुझे क्या डर। तो और इनकी अपनी ज़िंदगी है और अपने डिसीजन हैं, और मुझे लगता है कि जैसे मनुकृति की जो अब स्टेज है, वो आज से कुछ साल पहले मेरी स्टेज थी। तो मुझसे मनु को कंपेयर करना या मुझे किसी और से कंपेयर करना, ये धारणा ही अपने आप में गलत है। क्योंकि ये तो आप एक्सपीरियंस नहीं जोड़ेंगे क्या इतने साल का। उस बच्ची ने जो अभी अभी शुरू किया है, और जो औरत 50 साल काम कर चुकी है, उसके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी जर्नी और मेरी जर्नी बहुत अलग है। उसने अभी स्टार्ट किया है, मैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग की लाइन पे हूँ। तो धारणाएं अलग हैं, और इसलिए मुझे तो बिल्कुल कभी डर नहीं लगा। क्या बात है, थैंक यू। जैसे अक्सर कई लड़के नए नए आते हैं जो अभी जस्ट इंडस्ट्री में एंटर किए हैं, तो वो कहते हैं अरे सर आप तो मतलब कब से कर रहे हैं। अबे तो कौन एहसान किया है, 50 की उम्र 60 के आसपास होने जा रहा हूँ, अगर मैं पैदा पहले हो गया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। काम अच्छा किया वो बड़ा काम होगा। हमारी अपनी दुकान का जो सामान है वो बेहतर करते चले जाओ, वो बेहतर है। जो सीमा जी ने भी कहा कि हम सब कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा था, बस वही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ। Alright, so with this we close the question answer round. अगर आपको कुछ बोलना है, मैं बस उससे पहले ही अनाउंस कर देती हूँ that ये मर्द बेचारा will release on International Men's Day, 19th of November. So please देखना ज़रूर. And मेरी आवाज़ काफ़ी बुलंद है. Any last words that you would like to say? एक्चुअल में इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है, अभी कुछ टाइम से पता चला है। हमारी ये भी कोशिश है कि भैया मर्द के लिए भी दिन बनाएं, उसे भी सेलिब्रेट कर लो या मतलब, तो ये हमारी कोशिश है। और दूसरी बात है, मैं बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए। इतनी बिजी शेड्यूल में अभी बहुत कुछ चल रहा है मुंबई में, और आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया हमको। मैं आगे बढ़ूँगा और आपसे मुलाकातें होंगी और तरक्की करते हुए आप लोग देखेंगे। और बस यही मैं अपनी बस एक बार अपनी टीम को, क्योंकि एक फिल्म बनती है उसमें सिर्फ हम लोग नहीं होते और भी बहुत लोग होते हैं, एक बार सबको मैं बुलाना चाहूँगा। निखिल जी एंड
ये हमारे निखिल जी तो आप जानते हैं, निखिल विनय वाली जोड़ी, तो इन्होंने मेरी फिल्म का बैकग्राउंड किया। आप सोचिए कितना लकी हूँ मैं, इतने अच्छे अच्छे सिंगर, अच्छे अच्छे एक्टर। तो और मेरी म्यूजिक को करने वाले अरविंद, मेरे एडिटर सुंदर जी, हरी, बासु भंडारी जी, इन्होंने सारा प्रोडक्शन हमारा देखा। और कोई बचा? सुंदरम जी, यही वो लोग होते हैं जिनसे ये सिनेमा बनता है। नाम हम लोगों का होता है, क्यों सीमा जी, नाम तो हम लोगों का होता है डायरेक्टर वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने ये पहली फिल्म से जाना कि फिल्म बनती है इन्हीं लोगों से, इन्हीं मोतियों से माला बनती है। तारीफ भले माला की हो, लेकिन यही मोतियां होती है जो पीछे दिखते नहीं है लोग। अभी जो नहीं भी हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, मेरे स्पॉट से लेकर सारे जो लोग नहीं आ पाए, शकील खान सर, हमारे प्रोड्यूसर शिवम अग्रवाल, बहुत लोग नहीं आ पाए अभी कोरोना के उसमें, आपको पता है। तो सब लोग, और अरे आ जाओ ना प्रीति, प्रीति ये हमारी एक्ट्रेस है, ये विराज की सिस्टर बनी है, बहुत अच्छा रोल है इनका, और काफ़ी ये जाना माना टीवी में बहुत काम करती हैं। तो अभी और कोई बचा सिंगर का क्या हमारा आ गया? ठीक है, तो चलिए माइक बंद। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप सब आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हमें हमेशा अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, अपना प्यार देते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलता है, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम हमेशा आप लोगों का वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत ताकत मिलती है आप लोगों से, और आपके द्वारा दी गई न्यूज़ बहुत मैटर करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म कई बार छोटी होती है, कई बार फिल्म बड़ी होती है। तो जो छोटी फिल्म होती है उसमें मेहनत बहुत होती है, जो बड़ी फिल्म होती है उसमें बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, पर छोटी फिल्मों को बहुत कम सपोर्ट मिलता है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के सपोर्ट की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ का सपोर्ट होता है, वो नहीं मिल पाता है छोटी फिल्मों को। बस वो एक नियत लेके फिल्म बनती है और एक कोशिश करी जाती है बहुत कम बजट में और प्रोडक्शन में, और उसमें हम एक्टर्स जो भी अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं उस फिल्म को खड़ा करने के लिए, वो मेहनत भी होती है। लेकिन सिर्फ इतना है कि कई बार हम छोटी फिल्मों को जस्ट ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि कोई स्टार तो है नहीं और क्या फिल्म बनाई है, लुक भी ऐसी लग रही है, कुछ ऐसा है, कुछ जम नहीं रहा, चलो छोड़ो यार, क्या करना है इस फिल्म का। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा जो पटाखा होता है ना, वो कई बार बड़ा जोर का धमाका करता है। तो कोशिश कीजिएगा, देख के धमाका है कि नहीं है आप डिसाइड करें। सबसे बड़े किरदार आप लोग हैं। जी जी बिल्कुल। आप पे बहुत भरोसा। सवाल, ट्रेलर लुक वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जब आप इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करते हैं, जी, जहाँ सीमा जी हैं, जब इंदर काला है, डायरेक्टर साहब इतने तजुर्बेकार हैं, ये कितनी सही शुरुआत मानते हैं अपने करियर के लिए? For start, this is a good film for me, and it's a proud moment for me to work with the entire cast. And जैसा मैंने पहले ही बताया कि सीमा में मतुल सर बहुत अच्छे हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। So मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट है, आई फील वेरी प्राउड। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मुझे कहीं जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे शुरुआत के जब इनिशियल ट्रेलर चालू होता है तो मुझे आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल सावधान याद है। क्या उसके भी कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं या अलग तरह से कहने की कोशिश है? नहीं, एक्चुअल में उससे कोई रेफरेंस नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें वो सामाजिक उससे जुड़ी हुई हैं तो इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन टोटली ऐसा किसी भी फिल्म से हमारा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। तो जीवन है, जीवन में थोड़े बहुत रंग तो आते ही हैं, बट वो उससे अलग है। शुभ मंगल सावधान से ये कहीं उससे आगे बढ़कर बात कही गई है, हमने कोशिश की है। सर जैसे आपने अंदर बताया कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने शूट किया फिल्म, तो एज ए डायरेक्टर आपके लिए क्या चैलेंजेस आए वो टाइम पे, कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ा आप लोगों को, और यंगस्टर्स भी थे आप लोगों के साथ में, तो उनको किस तरह से गाइड किया आपने? नहीं, हमारी फिल्म तो कोविड से पहले शूट हो गई थी, बट कोविड में रिलीज रुक गई थी। तो वो जो वेटिंग पीरियड था 1.5-2 साल का, हम प्रे कर रहे थे थिएटर खुले दोबारा से, सब कुछ सिनेमा शुरू हो। तो हम सब ने वो पैंडेमिक झेला, काफ़ी लोग खोए हमने अपने, बट अब वापस से ज़िंदगी, वापस सारी ज़िंदगी चलने का नाम है। विराज, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लोग थे जी, और आप एक यंगस्टर है, तो आपने क्या सीखा, कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था आपके लिए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने इस फिल्म में 2 कैरेक्टर किए हैं, एक मूंछ के साथ, एक विदाउट।
सो इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए हमने आई थिंक 1 साल लिया सर ने। 1 साल से मेरी ट्रेनिंग करा रहे थे उससे पहले। 2018 में ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी इसके लिए। एंड सेट पे भी रोज़ ट्रेनिंग होती थी मैम के साथ, सर के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू। आप बताइए मैम, किरदार के बारे में बताइए और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में। लोगों को इतनी पसंद आ रही है, जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? ऑफकोर्स जब भी कोई नई फिल्म आती है, नया किरदार करने को मिलता है, तो एक्टर के तौर पे हमेशा ही प्राउड फील होता है और हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिल्म अच्छी वर्क करनी चाहिए। और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिस मनोदशा की बात वो कर रहे हैं एक्टर की या किरदार की, वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। तो ऑफकोर्स जब भी फिल्म रिलीज़ होने को होती है तो प्राउड मोमेंट होता ही है। और इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उनके बारे में अगर कुछ बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था, कितना सीखा वो लोगों ने आपसे? देखिए, आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत सारे नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, आप भी उनसे सीखते हो। भले ही आपका बहुत लंबा सा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारी फिल्में की हो, आपसे अभी सीनियर होते हैं, आपसे जूनियर भी होते हैं, आप छोटों से भी सीखते हो। तो फिल्म में गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। गिव एंड टेक नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो हर फिल्म में जब आपके साथ को एक्टर अगर छोटा उम्र का है तो उससे भी सीखने को मिल सकता है ना। तो ऑफकोर्स नई जनरेशन का अपना एक खूबसूरती है सोच में चीज़ों को आगे रखने के लिए, तो सीखने को मज़ा आता है। और बहुत बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि मतलब माँ का रोक दे दिया सबने कुछ। जोक सवाल या आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था? मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं जो विराज है उनका मैं फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ एंड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और बचपन से ही हम दोनों साथ में रहे हैं। उसका जो कैरेक्टर है वो शाय टाइप का है और मैं उसको यही पुशअप करने में लगा हूँ कि भाई जो आपने टाइटल में जो मर्द है वो मर्द एक्चुअली एक तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ कि भाई मर्द बन, क्या कर रहा है, मतलब एक लड़की से तू प्यार करता है तो कुछ बोल नहीं पा रहा है उसको, और ना तू एक्सरसाइज करता है ना तू, जो एक समाज में जो चल रहा है कि भाई मर्द वही होता है जिसकी बॉडी है, लड़की पटा ले वो सब कर ले, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे ही बने। बट और सर से भी यही ब्रीफ मिला था कि भाई तेरा जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का पूरा बिंदास कैरेक्टर है और इतने सीनियर कैरेक्टर और इतने सीनियर स्टार्स के साथ काम करने का भी मौका मिला, अवसर मिला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हमारी एक आदत बन जाती है कि उस सीन को कैसे बेहतर करें, उस सीन को और बेहतर कैसे बनाएं, ना कि मैं खुद इंडिविजुअल कितना अच्छा करूँ, ये नहीं होता है। सीन को कितना अच्छा बनाए। हो सकता है कि नहीं वो वही कह रहा हूँ कि हमारा क्या हमेशा से रहता है कि सीन को कैसे अच्छा किया जाए। ज़रूरी नहीं कि उसमें नए एक्टर हों उन्हीं को बताया जाए, नहीं तो हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं, एक्टर को पसंद आती है, हाँ बहुत अच्छा है तो हम लोग करते हैं उसको। और ज़रूरी नहीं कि अपना डायलॉग उसमें पढ़ रहे हो, सामने वाले का भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं एक्सप्रेशन ही दूँ, वैसे बोलता हूँ मेरा ये एक्सप्रेशन है कि तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, तुम बोलो किसी ने अच्छा। तो जब बात आती है नए एक्टर्स की, नए लोगों की, यंग लोगों की, और उन यंग लोगों की जिन्होंने पहले काम नहीं किया है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जिम्मेदारी तो है ही, और साथ में हमारी भी ये है कि सीन, फिर से वही बात कि सीन अच्छा हो तो हम बैठ के बात करते हैं। जैसे इस फिल्म में विराज हमारे रूम में आ जाता था और बैठ के बात करता था, तो अगर वो सुनना चाहता है तो हम बैठ के बात करते हैं कि कैसे अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं, नया ब्रिलियंट वाला बैठे रहते के साथ तो उस सीन को अच्छा करके और हम जितनी हो जितनी मदद करते हैं। फिल्म की एक तो सबसे बड़ी यही मर्द वाली बात है, ये सब महसूस की गई है और अच्छा खासा मैंने पढ़ा भी है, फिल्म पढ़ा है, तो इस बात को लेके कई राइटरों ने टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं,
लेकिन कभी उसको मेन सब्जेक्ट बनाकर कुछ ऐसा लेख नहीं आया। कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाई गई, और यही USP की पहली वाली भी यही है। और दूसरी USP भी यही है, और तीसरी USP ये है कि काम ईमानदारी, और ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं वो जाएगी, दूसरों के दिलों तक जाएगी, वो USP। और क्या है, अब USP जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा स्टार या मैं हूँ, ऐसा तो मैं बोलने वाली नहीं, ये USP है। तो USP यही है कि सब्जेक्ट ऐसा है, और आप लोग देखें इसको, खुद डिसाइड करने क्या USP